हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल। देखिए, रिएक्शन विथ मेटल्स हम डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। RMgX इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटल में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का। वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड हो, कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड हो, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे RLI, ठीक है, देन RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन एक और आता है R2 कॉपर लिथियम, R2 कॉपर लिथियम, देन R2Zn। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होंगे। ठीक है, वैसे तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम यूज करेंगे ऑर्गेनिक में। ठीक है, RLI RMgX, तो RMgX से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो RMg मीन्स कार्बन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड है। R2 कॉपर लिथियम, इसका नाम है गिलमान रिएजेंट। क्या नाम है? गिलमान रिएजेंट। R2 कॉपर लिथियम, इसका नाम है गिलमान रिएजेंट। ठीक है, R एंड कॉपर। R2Zn, R और जिंक। ठीक है, तो कार्बन मेटल के बीच बॉन्ड है, तो ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, और इसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या नाम है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स के, जिनको हम ऑर्गेनिक में यूज करेंगे। RMgX, R2 कॉपर Li, R2Zn। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R2 कॉपर लिथियम गिलमान रिएजेंट, R2Zn फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, अब हमने तो डिटेल में डिस्कस करना है अभी के लिए RMgX ग्रिग्नार्ड। ठीक है, चलिए अब ये जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है ये देते हैं R नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ये R नेगेटिव के सोर्स होते हैं, और सोर्स ऑफ R नेगेटिव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या देते हैं? R नेगेटिव देते हैं, R नेगेटिव के सोर्स होते हैं। अब R नेगेटिव कैसे? देखो, यहाँ पे R और मेटल के बीच बॉन्ड है, ऐसे कह सकता हूँ भाई मैं R और M के बीच, मेटल के बीच बॉन्ड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? R, कार्बन और मेटल में। ठीक है कि भाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में कार्बन मेटल के बीच का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा किसकी होती है? तो मेटल की तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। मतलब जब आप इस बॉन्ड को तोड़िएगा तो कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, मीन्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जब टूटेंगे तो क्या देंगे? R नेगेटिव देंगे। तो किसके सोर्स हुए? R नेगेटिव के। किसके सोर्स हुए? R नेगेटिव के। ठीक है, अब R नेगेटिव की खास बात क्या है? क्योंकि यहाँ पे R नेगेटिव मतलब नेगेटिव कार्बन पे है, तो क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव है उस वजह से ये R नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं। नोट करके आप क्या लिख सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड
ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स गिव्स आर नेगेटिव, क्या देते हैं, आर नेगेटिव, विच acts as strong base, and strong nucleophile, ठीक है। क्योंकि आर नेगेटिव, और हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज, जैसे आर नेगेटिव है, जो नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो नेगेटिव को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, उस वजह से ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब एक और कंफ्यूजन ये आता है कि सर ठीक है, आर नेगेटिव अच्छा बेस अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कब बेस की तरह बिहेव करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चा, क्या पूछेगा, सर आपने बताया ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड देते हैं आर नेगेटिव, आर नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव कार्बन पे है तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे तय करूंगा कब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, कब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ रिएक्शन में तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आर नेगेटिव कब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कब करेगा, यहाँ पे आप एसिडिक हाइड्रोजन behave as base otherwise न्यूक्लियोफाइल, देखो अगर एसिडिक हाइड्रोजन पड़ा है तो बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसको H पॉजिटिव इजीली मिल जाएगा रिएक्शन में। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है रिएक्शन में तो आर नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप ठीक से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या देते हैं, आर नेगेटिव, क्या देते हैं, आर नेगेटिव, आर नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड कब बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर रिएक्शन में एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस की तरह, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है न्यूक्लियोफाइल की तरह, सिंपल। ठीक है, ये कुछ बेसिक आइडिया था, हमने डिटेल में अभी गिरना रिएजेंट नहीं पढ़ना है, RMDX। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गिरना। चलिए, थैंक यू।